हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत कला समेकित शिक्षा प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये है उसका पहला प्रश्न। कला एकीकृत शिक्षा क्या है? एक विषय के रूप में संगीत अपने आप में एक विषय, ललित कला को एक विषय के रूप में बढ़ावा देता है, या कला पाठ्यक्रम को अन्य विषयों में। तो ये इसका सही आंसर है, लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी AIL दृष्टिकोण के रूप में नहीं सुझाया गया है तो लिखित असाइनमेंट इसका सही आंसर है। क्या अगला प्रश्न, माध्यमिक स्तर पर कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? हाँ, सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कला समेकित शिक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है? तो केवल कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक, कोई भी शिक्षक, या कला शिक्षक। तो इसका सही आंसर होगा केवल कोई भी शिक्षक। सही आंसर है कोई भी शिक्षक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रदर्शन कला के अंतर्गत नहीं आता है? प्रदर्शन कला के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? कठपुतली, वाद्य संगीत, मूर्ति बनाना और नृत्य। तो प्रदर्शन कला में मूर्ति बनाना नहीं आता है, तो ये इसका सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न, कला के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित से नहीं गुजरता है। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे वो नहीं गुजरता है? रटकर सीखना, ये इसका सही आंसर है। मूर्ति कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मिट्टी के साथ अलंकारिक कार्य, बांस संरचनाएं, जल के साथ चित्रकारी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई छवियाँ। तो जल रंग के साथ चित्रकारी इसका सही आंसर है। इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर हमारे आसपास उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके कला को एकीकृत किया जा सकता है। कला समेकित शिक्षा एक महंगा और समय लेने वाला दृष्टिकोण है। एक कला एकीकरण के लिए शिक्षकों को विशेष कला विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। विषयों के लिए कला एकीकरण संभव नहीं है। तो पहला वाला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने के लिए लगाया जा सकता है लिखित अभ्यास में, कला अनुभव करने में, जोर से पढ़ने में, या सामग्री याद करने में। तो इसका सही आंसर होगा कला अनुभव करने में। ये हमने देखा है जब हमने मॉड्यूल पढ़ा था, तो इसका जो सही आंसर हमें मिला वो कला अनुभव करने में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कला समेकित शिक्षा में कला को परीक्षा पद्धति कहा गया, लोक कला कहा गया, शैक्षणिक उपकरण कहा गया, शास्त्रीय कला कहा गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है शैक्षिक उपकरण कहा गया। अगला प्रश्न, कला एकीकृत शिक्षा को किसको बढ़ावा नहीं देता है? योग्यता आधारित, प्रायोगिक ज्ञान, अंतर विषय संबंध, सामग्री का सटीक संस्मरण। तो अंत वाला सामग्री का सटीक संस्मरण इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा किस उपयोग को बढ़ावा देता है? दृश्य और प्रदर्शन कला श्रेणी के तहत लोक और शास्त्रीय कला के रूप, केवल साहित्यिक कला, केवल कहानी और नाटक, केवल लोक कला और मूर्ति कला। तो पहला वाला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक विकास कर सकेंगे। तो कौन सा विकास कर सकेंगे? कला से संबंधित ऐतिहासिक परियोजनाएं, कला अनुभव करने के लिए गतिविधियां, शैक्षणिक के परिणामों के लिए परीक्षा संसाधन, कला प्रतियोगिता भावना। तो इनमें से जो सही आंसर है वो जो जैसे कि हमने मॉड्यूल में पढ़ा था, तो इसका सही आंसर कला अनुभव के लिए गतिविधियां, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में स्थानीय कला और शिल्पकलाओं को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को आमंत्रित करना, चाक और मौखिक विधि का उपयोग करना, विद्यालय परिसर में स्थानीय कलाओं को स्थान उपलब्ध कराना, स्थानीय कला केंद्रों का दौरा। तो इसका दूसरा वाला सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एकीकृत शिक्षा द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है? स्थानीय लोक कला के रूप को समझने का अवसर, छात्रों को विभिन्न मीडिया और तकनीकी रचनात्मक। और तो इसका जो सही आंसर मुझे लगता है वो है
छात्रों को विभिन्न मीडिया और तकनीकी से परिचित कराया जाना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दृश्य कला श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तो दृश्य कला श्रेणी के अंतर्गत जो नहीं आएगा वो है नृत्य, ये प्रदर्शन कला है इसलिए। अगला प्रश्न है, कौन सा दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आता है? फोटोग्राफी, कोलाज बनाना, मिट्टी बनाना और रचनात्मक लेखन। तो लेखन एक दृश्य कला नहीं है, ये भी प्रदर्शन कला है। तो इसका सही आंसर है रचनात्मक लेखन। एप्रिसिएटिंग आर्किटेक्चर शीर्षक वाली गतिविधि जुड़ी हुई है। तो इसका जो सही आंसर है साहित्यिक कला के साथ, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि हमने मॉड्यूल में देखा था कि ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कला एकीकृत शिक्षा किसके विकास में मदद करता है? भावनात्मक, मनोप्रेरक, ज्ञान क्षेत्र, केवल संज्ञानात्मक। तो अंतिम वाले जिसमें सभी चीज़ें हैं वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, कला समेकित शिक्षा दृष्टिकोणों के निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो इसके लिए कला गतिविधियों का उचित अंतराल पर आइस ब्रेकर के रूप में परीक्षा में बेहतर पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद करना, क्योंकि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती नहीं है इसके लिए। तो इस तरीके से हमारे आपने देखे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट अपना। तो 20 में से 19 क्वेश्चन हमारे सही हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू।